Good morning. Welcome back to the class of research methodology. So, as we were studying the different types of research designs, we have covered the two types, that is exploratory and descriptive research design, and the last and the third is the experimental or causal design. So, experimental or causal research designs seek to find out the cause and effect relationship of the phenomena under study. जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी फैक्टर्स को हम स्टडी कर रहे हैं या टॉपिक को हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें हम कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटल या कॉजल रिसर्च डिज़ाइन के थ्रू. अंडर दिस मैथड डिज़ाइन टू सिमिलर ग्रुप्स, वन कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स एंड अदर कंट्रोल ग्रुप्स आर चूजन. इसमें हम क्या करते हैं, इस स्टडी में हम दो सिमिलर ग्रुप्स को सेलेक्ट करते हैं. एक ग्रुप को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं एंड एक ग्रुप को हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम एक्सपोज करते हैं कुछ प्री डिज़ाइन प्रोसीजर्स के थ्रू. हमने जो एक पूरा प्लान कर रखा होता है, कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन, उसके थ्रू हम उसको पास करते हैं. जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उस पे हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन को या कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं. और जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसको कांस्टेंट रखा जाता है, उसमें कोई किसी भी तरीके का कोई भी प्रोसीजर या प्री डिज़ाइन प्रोसीजर अप्लाई नहीं किया जाता है. जब हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है, दोनों ग्रुप्स को फिर हम कंपेयर करते हैं ये जानने के लिए कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा. तो जो भी डिफरेंस आती है दो ग्रुप्स में, वो हमारी जो है वो हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि जो डिफरेंस आई है वो पॉजिटिव फैक्टर्स की वजह से आई है एंड क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो डिफरेंस आई है. सो सिंपल यहाँ पे क्या है कि एक्सपेरिमेंटल या कॉजल डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में स्टडी करते हैं. हम दो ग्रुप्स लेते हैं, एक हमारा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होता है कंट्रोल ग्रुप. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, एक पर्टिकुलर प्री प्लान्ड प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं उस पर. एंड जो हमारा कंट्रोल ग्रुप होता है उसको एज इट इज़ रखा जाता है, उस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है. फिर उन दोनों को कंपेयर किया जाता है ये देखने के लिए कि जो एक्सपेरिमेंट किया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्या मतलब जो है वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये इम्पैक्ट शो हुआ. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस आर यूज्ड फॉर कंट्रोल टेस्टिंग ऑफ कॉजल प्रोसेसेस. द जनरल प्रोसीजर इज़ वन or more independent variables are manipulated to determine their effect on dependent variables. यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम टेस्ट करके देखते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस को और जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनका इफ़ेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे यहाँ पर टेस्ट करते हैं. Experiments require one or more experimental groups that are exposed to the experimental treatments and a control group that is not exposed. Experimental design is a strategy to gather empirical knowledge, that is knowledge based on analysis of experimental data and not on theoretical models. जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है उसके थ्रू हमें एम्पायरिकल नॉलेज मिलती है, यानी कि किसी एक्सपेरिमेंटल डेटा के थ्रू ये नॉलेज हमें मिलती है और ये थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होती है. इट कैन बी अप्लाइड वेन एवर वन इंटेंड्स टू इन्वेस्टिगेट अ फिनोमिना इन ऑर्डर टू गेन अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव परफॉर्मेंस. ये हम कभी भी कर सकते हैं अगर हम किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिना के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं या अपनी किसी भी पर्टिकुलर थिंग की परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं. तो standard designs are well known classes of experimental designs. They can be generated automatically as soon as one has decided on the objective, the number and the nature of design variables, the nature of the responses and the number of experimental runs one can afford. Generating such a design will provide with a list of all experiments one must perform to gather enough information from the purposes. ठीक है, तो जो भी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है वो पहले से प्लान कर लिया जाता है कि कितना हमें जो है कि वेरिएबल्स पे करना है ये एक्सपेरिमेंट और क्या रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं हमारे एंड कितने हम जो हैं वो एक्सपेरिमेंट्स को अफोर्ड कर सकते हैं. उसी के अकॉर्डिंग हम जो हैं वो अपने जो भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उस पर वो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इसका सीधा सा एग्ज़ाम्पल है, हमने दो ग्रुप्स लिए, एक हमने
दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लिए, उन्हें अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। ए सेक्शन के बच्चों को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की एंड बी सेक्शन के बच्चों को हमने कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की। फिर हमने कंपेयर करके देखा कि ए सेक्शन के बच्चों की परफॉर्मेंस में और बी सेक्शन के बच्चों की परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आ रही है, एंड उससे हमें ये पता लगा कि ट्रेनिंग का, ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया इस ट्रेनिंग के थ्रू, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा ऑन देयर परफॉर्मेंस। ओके, सो दिस इज़ नोन एज द एक्सपेरिमेंटल research design. So now coming to the methods of experimental or causal research design, there are three main methods. John Stuart Mill has stated these methods. First is the method of agreement. This method of agreement states that when two or more cases is in given phenomena have one and only one condition in common, then the condition may be regarded as cause or effect of the phenomena. ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड ये कहता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा केसेस हैं एक गिवन फिनोमेना में एंड हम उनको जो है वो टेस्ट कर रहे हैं और दोनों में एक कंडीशन कॉमन है, अगर हम उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दो केसेस हैं एंड दोनों में एक कंडीशन कॉमन है, तो वही जो है वो वही जो कंडीशन होगी वो कॉज और इफ़ेक्ट कहलाएगी उस फिनोमेना की। यानी कि सिंपल सी ये बात है कि अगर हमने दो कंडीशंस देखी एंड दोनों कंडीशंस में क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन से सिमिलर रिजल्ट निकल के आ रहा है एंड दोनों कंडीशंस में कोई एक चीज़ कॉमन है, तो वही जो है वो कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को शो करेगी। यानी अगर हम ये एग्जांपल देखें तो केस 1 में हमारा प्राइस लो था, क्वालिटी थी, एडवर्टाइजिंग थी, तो हमारी जो सेल्स थी वो इम्प्रूव हो रही थी। सेकंड केस में हमने एडवर्टाइजिंग की, परफॉर्मेंस अच्छी रखी, राइट डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो भी हमारी सेल्स इम्प्रूव हो रही थी। तो दोनों केसेस में हमारा जो रिज़ल्ट है वो ये है कि हमारी सेल्स इम्प्रूव हो रही हैं और दोनों केसेस में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग, केस 1 में भी एंड केस 2 में भी। सो यहाँ पर क्या है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो मेन कॉज है इम्प्रूवमेंट इन सेल्स का। अगर दोनों केसेस में कोई एक फैक्टर कॉमन होता है तो वही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को शो करता है। सेकेंड इज़ मैथड ऑफ नेगेटिव एग्रीमेंट. This method states that when there are two or more cases and in one of them observation Z can be made while in the other it cannot, and if factor C occurs when observation Z is made and does not occur when observation Z is not made, then we can say C and Z have a causal relationship. अगर हम दो केसेस की स्टडी कर रहे हैं, एक केस में हमारा जो है वो रिज़ल्ट Z आ रहा है एंड सेकंड में हमारा रिज़ल्ट Z नहीं आ रहा है, एंड जिस केस में हमारा रिज़ल्ट Z आ रहा है वहाँ पर हमने जो है वो C फैक्टर हमारा वहाँ पर अकर हुआ है एंड जहाँ पर हमारा Z नहीं आ रहा है वहाँ C फैक्टर अकर नहीं हुआ है। तो ये शो करेगा कि C फैक्टर की वजह से ही Z जो है वो रिज़ल्ट कर रहा है। तो C में और Z में कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है। एंड टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, मेथड ऑफ कॉम्पिटेंट वेरिएशन. मेथड ऑफ concomitant variation का मतलब होता है, this method holds that if a change in an amount of one variable is accomplished by comparable change in amount of another variable in two or more cases and latter change does not occur in the absence of the first change, then the variable have causal relationship. This method indicates the process of correlation which may be either positive or negative. यहाँ पर सिंपल सा है कि अगर एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से कंपेरेबल चेंज आ रहा है दूसरे वेरिएबल में और वो चेंज फर्दर नहीं आ रहा है, अगर एक वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है तो ये शो करेगा कि दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है। एंड ये जो है ये हमारी कोरिलेशन प्रोसेस ऑफ कोरिलेशन को शो करती है, यानी कि ये रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल दिया है कि प्राइस 20 से 30 हो गया तो डिमांड जो है वो 100 से 80 हो गई, फर्दर प्राइस 30 से 40 हो गया तो डिमांड 80 से 60 हो गई। यानी यहाँ इन्वर्स रिलेशनशिप है दोनों के बीच में कि प्राइस के बढ़ने से एक कंपेरेबल चेंज आ रहा है डिमांड में। ओके,
एंड अगर मान लो ये प्राइस आगे 40 से नहीं बढ़ता है या नहीं कम होता है, तो क्या होगा कि जो डिमांड है वो भी 60 रहेगी। सो ये शो करेगी कि प्राइस में और डिमांड में रिलेशनशिप है। ओके, सो वी हैव कवर्ड द मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल और कॉजल रिसर्च डिज़ाइन इन दिस lecture. We will cover the next topic in the next lecture. That's all for today. Thank you.